पार्टी की शान और सेलिब्रेशंस की जान रही ये बियर शायद अगर आज हमारी दुनिया में ना होती तो साल के 12 महीने सेलिब्रेट होने वाले जश्न और जीत की खुशी का मज़ा इतना दोगुना नहीं होता है ना। वैसे तो हम जानते हैं कि अल्कोहल और बियर जैसे नशीले ड्रिंक्स का सेवन करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, पर फिर भी दुनिया भर में लोग इस बियर का सेवन बड़ी शान से करते हैं। और आज का हमारा ये सफर आपको काफी पसंद आने वाला है, क्योंकि बियर पीने वाले लोगों ने बियर तो कई बार पी होगी, लेकिन वो ये नहीं जानते होंगे कि इस बियर को आपके हाथों तक पहुंचने से पहले किन कठिन और लंबे रास्तों से गुजरना पड़ता है। जी हाँ, और आखिरकार इसे फैक्ट्री में किस तरह से तैयार किया जाता है। आज मैं बियर लवर्स के लिए चलने वाला हूं एक ऐसी विशाल फैक्ट्री की ओर जहां हम बारीकी से देखेंगे कि आखिर इन बियर्स को बनाने का विज्ञान क्या है। तो चलिए मेरे साथ इस बेहद इंटरेस्टिंग सफर की ओर। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप हमारे किसी भी रोमांचक सफर को मिस ना करें। वैसे तो दुनिया में हजारों फैक्ट्रीज बियर बनाती हैं, पर आज हम जिस फैक्ट्री में हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी और नामी कंपनियों में से एक है, जहां क्वालिटी और स्टैंडर्ड का बहुत सख्ती से पालन किया जाता है। सामने दिख रही इस आलीशान फैक्ट्री के अंदर हजारों कर्मचारी और एडवांस मशीनें दिन रात काम करती हैं। और चलिए अब हम आपको इसके भीतर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ असल में हो क्या रहा है। देखिए, फैक्ट्री में यहाँ पर इस तरह के कई सारे जटिल प्रोसेस किए जा रहे हैं, पर सबसे पहले बियर बनाने की असली शुरुआत होती है यहाँ पर ऊंचे ढेरों में रखे हुए इस खास अनाज से, जिसे हम माल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बियर को मुख्य रूप से अंकुरित अनाज से बनाया जाता है और ये अनाज देश के अलग अलग हिस्सों से बेहतरीन खेतों से चुनकर लाया जाता है, जिसमें गेहूं, चावल और सबसे महत्वपूर्ण जौ यानी बार्ली शामिल होती है। इन अनाजों को हार्वेस्टिंग के बाद बड़े बड़े ट्रकों में भरकर फैक्ट्री के साइलोज में स्टोर किया जाता है और यहाँ सबसे पहले अनाज को अंकुरित करने का काम यानी माल्टिंग की जाती है, जिसमें करीबन 4 से 5 दिन का समय लगता है। और ये काम बहुत ही ज्यादा टेक्निकल और नाजुक है, क्योंकि अगर अनाज सही समय पर अंकुरित नहीं हुआ या इसमें फंगस लग गई तो पूरी की पूरी बियर का बैच खराब हो जाएगा और इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकेगा। फैक्ट्री के अनुभवी वर्कर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि अनाज को सही तापमान और नमी देकर कैसे अंकुरित करना है। और यहाँ देखिए कैसे अनाज कुछ ही दिनों में अंकुरित होकर तैयार हो चुका है। अब इसे एक विशालकाय टैंक में डाला जाता है, जिसे मैश टन कहा जाता है। इस टैंक में हजारों लीटर शुद्ध पानी मिलाया जाता है और अनाज के साथ पानी को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि अनाज का स्टार्च शुगर में बदल सके। इसके बाद इसमें खमीर यानी यीस्ट को डाला जाता है, जो कि एक बहुत ही खास तरह का सूक्ष्म जीव या फंगस होता है, जिसे मिलाने से अनाज में प्राकृतिक रूप से सड़ने की यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अनाज धीरे धीरे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होने लगता है। आप शायद ये बात जानते होंगे कि इसी खमीर का इस्तेमाल हम अपनी रसोई में ब्रेड और पिज्जा बेस बनाने में भी करते हैं, जिससे आटा फूलकर सॉफ्ट हो जाता है और उसका स्वाद बदल जाता है। बियर में भी यही खमीर उसके टेक्सचर को निखारता है। इसके बाद इसमें दुनिया का सबसे गुप्त और जरूरी इंग्रेडिएंट डाला जाता है, जिसे हॉब्स फल कहते हैं। ये हरे रंग का शंकु के आकार का छोटा सा फल होता है, जिसे देखकर शायद आप इसे कोई साधारण सब्जी समझ लें, लेकिन बियर की वो सिग्नेचर कड़वाहट और वो लाजवाब खुशबू इसी फल की वजह से आती है। बिना हॉब्स के बियर सिर्फ एक मीठा शरबत बनकर रह जाएगी, इसलिए इसे टैंक में डालकर सभी चीजों के साथ घंटों तक उबाला जाता है। उबलने के इस प्रोसेस को ब्रूइंग कहते हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता है टैंक का फालतू पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और अंत में एक गाढ़ा अर्क बचता है, जिसे अगले चरण में ले जाकर ठंडा किया जाता है। अब इस मटेरियल को बाहर निकालकर धूप में या फिर बड़ी फैक्ट्रियों के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वाले कमरों में सुखाया जाता है, ताकि इसमें से बची कुची नमी भी खत्म हो जाए और ये पूरी तरह से सख्त हो जाए। सूखने के बाद इसे ग्राइंडिंग मशीन में डालकर एक महीन पाउडर का रूप दे दिया जाता है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में चीनी और गुड़ का एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है, जो बियर के फर्मेंटेशन को और तेज कर देता है। इस घोल में पहले से तैयार अनाज और हॉप्स का पाउडर मिलाया जाता है और फिर शुरू होता है असली इंतजार, क्योंकि इस मिश्रण को बड़े बड़े लकड़ी के ओक ड्रमों में भरकर अंधेरे और ठंडे स्टोरेज रूम में कम से कम 3 महीने के लिए रख दिया जाता है। इन 3 महीनों में बियर अपनी पूरी मैच्योरिटी हासिल करती है, उसका रंग गहरा होता है और स्वाद में गहराई आती है।
जब 3 महीने पूरे हो जाते हैं तो बियर को इन ड्रमों से निकालकर सीधा टेस्टिंग लैब में भेजा जाता है, जहां हाईटेक मशीनों और एक्सपर्ट टेस्टर्स द्वारा इसकी जांच की जाती है। अगर बियर का पीएच लेवल, अल्कोहल प्रतिशत और स्वाद कंपनी के स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है, तभी उसे आगे बॉटलिंग प्लांट में भेजा जाता है, वरना उस बैच को रिजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ फैक्ट्री में 1200 डिग्री सेल्सियस की भट्टी में पिघले हुए कांच से चमचमाती बोतलें तैयार की जा रही होती हैं, जो देखने में जितनी सुंदर होती हैं, बनाने में उतनी ही खतरनाक, क्योंकि पिघला हुआ कांच अगर शरीर पर गिर जाए तो वो मांस को जलाकर सीधा हड्डी तक पहुंच सकता है। इन बोतलों को ठंडा करके रोबोटिक मशीनों द्वारा अच्छी तरह से धोया जाता है और फिर फिलिंग लाइन पर ये बोतलें कतार में खड़ी होती हैं, जहां प्रेशर नोजल्स के जरिए इनमें बियर भरी जाती है। तुरंत बाद इन पर कैप लगाकर इन्हें सील कर दिया जाता है और अंत में ब्रांड का लेबल लगाकर इन्हें गत्तों में पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था खेतों से लेकर आपके ग्लास तक पहुंचने वाला बियर का एक लंबा और पेचीदा सफर। हालांकि हम फिर से कहेंगे कि नशा किसी भी तरह का हो, वो हानिकारक है और हमारा उद्देश्य केवल आपको इसकी मेकिंग प्रोसेस दिखाना था, ताकि आप जान सकें कि जिसे आप एक घूंट में पी जाते हैं, उसे बनाने में महीनों की मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो और हमारा ये अनोखा सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।